हेलो एवरीवन, आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्विलिंग के ऊपर और उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग उसमें आप फ्लावर्स बना सकते हैं। आप उसको उन फ्लावर्स को किस किस तरह से मैंने आपको तीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीन चीज़ें जिसमें मैंने इन क्विलिंग के जो फ्लावर्स हैं उनको यूज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। ये क्विलिंग के सारे फ्लावर्स हैं जो, और ये पीकॉक भी क्विलिंग से बना हुआ है, जो कि मैंने ये घड़ी का फ्रेम आप देख रहे हैं इतना था, इसको मैंने बड़ा करने के लिए इसके आसपास इस तरह से क्विलिंग करके फ्लावर्स लगा दिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, जो कि कुछ ये एक आर्टिकल है जो कि मैंने बनाया है। अरविंद के लिए मैं अपने YouTube चैनल लाइन टू पिक्चर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, जो कि मैंने बनाया। मुझे नहीं मालूम कि ये अरविंद को पसंद आता है कि नहीं आता। तो ये एक तो ये है, हाँ जी खोलिए और देखिए, बताइए मेरे को कि क्या आपको पसंद आया कि नहीं आया। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। वाह, तो बहुत सुंदर है। जैसा भी है सुंदर लगा तो अच्छी बात है। और एक ये सेकंड क्या है? अरे वाह, अरे ये तो अच्छे नाम है, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने अरविंद के YouTube का जो लोगो है उसको डिज़ाइन किया है। इसको पेन से करेंगे हम जरा। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ये पेंटिंग है ना, और कलर हाँ, ये एक्रेलिक कलर से ही पेंट किया है। अब ठीक हुआ है या नहीं ये तो नहीं, तुम बहुत बता अच्छा सकते हो। हैं? काफी सुंदर है, काफी अच्छा डिजाइन वगैरह है। अच्छा लग रहा है? हाँ, थैंक यू। काफी मेहनत है इसमें। मेहनत ये फूल कैसे उभरा हुआ ये क्विलिंग करके बनाया है। जो पेपर होते हैं पतले पतले, उनको नीडल से वो करते हैं, इस तरह से बनाया। इसमें थोड़ा काम बाकी है। ये भी किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बन रहा है। तो आपने ये देखा होगा, ये रीत मैंने आपको क्रिसमस पे दिखाई थी। उसी रीत को मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर ये जो मैंने जो ये कपल यूज़ किया है, ये आप देख रहे हैं। ये मोल्ड था जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। मैंने उसमें एमसील से इसको निकाला है। ये सारे फ्लावर्स क्विलिंग से किए हुए हैं। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और उनको करने में बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही पतला स्ट्रिप था, और उसको क्विलिंग उसमें करने में दिक्कत आ रही थी। खैर, इसमें जितना छोटा काम दिखता है आपको, वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही आर्टिस्टिक। क्विलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। ये आपका मेज़रमेंट के लिए है, जैसे कि ये आपको कितने मिलीमीटर का सर्कुलर वो चाहिए। ये 10-10 के हैं। ये मतलब अलग अलग शेप्स में आपको ये मिल जाता है। बड़ा भी मिल जाता है। ये मैंने तो छोटा सा, ये 80 रुपीज़ का था जो मैंने ये ख़रीदा था। ये कॉम है। इस कॉम में भी आप देख रहे होंगे, ये आपको दिए हुए 3 अलग अलग साइज़ के वो बनाने के लिए। ये निडल होती है। निडल आप देख रहे होंगे, अगर आप गौर करें तो ये देख रहे हैं कि ये बीच से कटी हुई होती है, और इसके अंदर ही हम स्ट्रिप को फंसाते हैं और क्विलिंग करते हैं।
आपके पास अगर ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है तो आप घर में, आपके घर में कंघी होती है, आप उससे भी कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको करके दिखा दूँगी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि क्विलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं। ये स्ट्रिप्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं। ये 2 mm से लेके 10 mm तक होती हैं। आप ये देख रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट है 30 रुपीज़ तक होती है। 29 लिखा है, वो आपको 30 में ही मिलेगा। तो 30 से लेके ये वाला तो मुझे और भी थोड़ा कम में मिला था, शायद 20 या 10 रुपीज़ का ही था, ये सेल में था उस टाइम। तो अलग अलग साइज़ के पेपर आपको ये इस तरह की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं जिनसे आप क्विलिंग कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, इस तरह से हम इस पेपर को इसके अंदर ऐसे फंसाते हैं और इसको इस तरह से रोटेट करते हैं। क्विलिंग निडल जो है वो भी अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाती है। ये मेरी ये वाली निडल तो महंगी है, ये 180 या 190 की थी, और मिलने को आपको 30 रुपीज़ की भी निडल मिल जाएगी। लेकिन उनमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये देख रहे हैं, इस तरह से हम उसको वो करते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि आगे भाग रहा है तो आप इस तरह से इसको अपने तीनों उसमें रखिए और इस तरह से रोटेट करिए, तो आपका क्विलिंग का जो स्ट्रिप आगे की तरफ नहीं भागेगा। ये करने के बाद हम इसको धीरे से निकाल लेते हैं। और आपको जैसे आपको मेज़रमेंट चाहिए, आपको 10 mm का चाहिए, तो आपने इसको यहाँ पे रखा और ये देख रहे हैं अपने आप उसके अंदर इस तरह से ये बड़ा हो जाता है, उसी साइज़ का आ जाता है जिस साइज़ का वो है। आप टूथपिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं उसको उठाने के लिए। इस तरह से धीरे से उठा लीजिए और इसको पकड़ करके और फिर आप यहाँ पे इसकी साइड में फेविकॉल लगा करके आप इसका वो बंद कर देंगे। और अगर आपको बाद में आप इसके फेविकॉल पीछे भी लगा दीजिए थोड़ा सा, ताकि ये जो वो है जो आपका ये आपने बनाया है वो खुले ना। उसको वो जब आप फेविकॉल से उसको फिक्स कर देंगे तो वो कभी भी खुलेगा नहीं, वरना हो सकता है कि आगे चल के या उसी समय भी खुल सकता है। तो ये अभी फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पे रख दे रही। तो ये तो हुआ आप निडल से जो करेंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ी स्ट्रिप ले रही हूँ। ये स्ट्रिप्स के साइज़ भी अलग अलग आते हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटी स्ट्रिप्स हैं, ये बड़ी स्ट्रिप्स हैं, ये भी बड़ी स्ट्रिप है। ये देख रहे हैं इसका साइज़, ये छोटी स्ट्रिप है, ये भी ये मैंने आपको दिखाई दिया छोटी स्ट्रिप है। तो साइजेस भी अलग होते हैं इनके, और जो वो है विड्थ है वो भी अलग अलग होती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से विड्थ और साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना लंबी स्ट्रिप है, अगर आपको छोटा काम करना है तो आप उसको हाफ में कट कर दीजिए या 1/4 में कट कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर है। अब एक इसमें भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेज़रमेंट के वो बने हुए हैं कि इसमें नंबरिंग हो रखी है कि 1 से लेके 20 तक आप इसमें मतलब नंबरिंग दी है, ताकि आपको आप भूले ना कि आपने कौन से नंबर में कब फंसाया था इस पेपर को। इसके लिए आपको फेविकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी यहाँ लेके बैठी नहीं हूँ। तो इसमें पहला आप इसको इस तरह से फेविकॉल से आप इसको फिक्स कर देंगे। और आप इसके बाद आप नहीं भी करते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा उसको। ये इस तरह से हमने किया। फिर सेकंड, इधर से भी सेकंड और इधर से भी सेकंड, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप हर एक उसमें मतलब इसको स्ट्रिप को इस तरह से लगाते जाइए। आपका डिस्टेंस आता जाएगा। इसका एंड आपको बाद में फेविकॉल से इसको पेस्ट कर देंगे तो वो सिक्योर हो जाएगा।
अभी मैं आपको इसको उतार के दिखाती हूँ कैसा इसका लुक आता है। ये देख रहे हैं, ये पूरी स्ट्रिप हो गई। अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से आएगा। ये इस तरह से फॉर्म हो गया। अब आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें कुछ फ्लावर्स, ये जो फ्लावर है, पहले मैंने इसको बनाने के लिए पहले ऐसे ही बनाया था। इसमें इसको बनाने के बाद मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और इसके बाद इसके ऊपर से ये इसमें 2 कलर यूज़ किए मैंने, मतलब 2 ज्वाइंट कर दिए थे। इसी के आगे ज्वाइंट कर दिया था और उसको भी रोटेट कर दिया था। और उसके बाद जब ये मैंने ये बना लिया इस तरह से, फिर इसके बाद हमने एक नई स्ट्रिप ली और इसको चारों तरफ उसको सिक्योर कर दिया। तो इस तरह से जैसे ये आप अपना कोई भी डिज़ाइन आप चौड़ा रखना चाहते हैं, चौड़ा रखिए। इसको जिस फॉर्म में आप शेप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आप इसको वो आपके ऊपर है कि कैसे देना, आप पतला करना चाहते हैं, चौड़ा रखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग डिज़ाइंस बन जाते हैं आपके क्विलिंग के लिए। और अगर इन केस आपके पास ये क्विलिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है और आपको करना है तो आप कॉम को यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है कॉम के लिए भी। आप इसमें पेपर को अटकाइए। आप लंबा भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा ही रखना है। आप वो डिपेंड करता है कि आपको क्या शेप चाहिए। अगर शेप मतलब स्टार्टिंग से अंदर से भरा हुआ चाहिए तब तो आपको इस तरह से ही करना होगा कि एक बार इसमें वो करके और हर बार एक एक लाइन आप अगर आप फेविकॉल या फेवी बॉन्ड कुछ भी रखें और उसको पहले सिक्योर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका जो शेप है वो आसानी से आएगा। तो इसको थोड़ा सा होता तो थोड़ा ट्रिकी है ये करना इतना, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा ये। इस तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे हम, हर बार एक नए उसमें इसको फंसाते जाएंगे और इस तरह से ये हमारा आगे आता जाएगा। इसको एक के अंदर एक सिक्योर कर दीजिए। मैं धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह से ये देख रहे हैं, इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे और फिर उतारेंगे तो वही इफ़ेक्ट आएगा जो आपका इससे आया था। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना ही चाहिए तभी आप कर पाएंगे। मैंने एक पिछले एक वीडियो में आपको वो भी दिखाया था जो कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा आता है जो जिससे कि आप अगर झुमकी वगैरह बनाना चाहते हैं, राउंड कोई उसको राउंड डोम शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है। इंस्ट्रूमेंट्स तो इसके बहुत सारे आते हैं, आप जितना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जो दिखाना चाह रही हूँ कम से कम में आप काम कर सकते हैं। ये वाला इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, मतलब एक ही साइज़ के आपको बहुत सारे वो चाहिए, जैसे सपोज़ फ्लावर ही हमें बनाना होता है तो हमें लगभग एक ही शेप के पेटल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आपको ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ तो आप अपने अंदाज अगर आपको अंदाज़ा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। एक के ऊपर एक रख रख के बार बार देखना पड़ेगा। इसमें ये होता है कि आपने छोड़ दिया, ये सारे एक साथ 5 बना लिए और उसके बाद में उठा के उनको पेस्ट कर लिया, तो टाइम सेविंग थोड़ा सा हो जाता है अगर आपके पास थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स हों तो।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्विलिंग का वीडियो है आप इसमें भी देख रहे होंगे। ये पीकॉक के अंदर ये सारा उसी तरह से इससे कॉम से ही किया हुआ वो है, कॉम से किया है, इस इंस्ट्रूमेंट से किया हुआ काम ही है जो आप देख रहे हैं कि ये इसमें आपको जितना नज़र आ रहा है। ये पीकॉक फेदर्स वगैरह तो खैर वो इससे निडल से बने हुए। तो इसमें मैंने दोनों तरह का काम यूज़ किया हुआ है और कुछ काम ऐसे भी दिख रहे होंगे। ये है क्विलिंग का ही, आपको लग रहा होगा कि मैंने पेपर मतलब वैसे पेस्ट कर दिया, लेकिन नहीं। इसकी क्विलिंग की स्ट्रिप बनाने के बाद मैंने उसको फेविकॉल से उसको सिक्योर किया पूरा, और उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि जितनी भी वो स्ट्रिप्स हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाए। तो ये इस तरह का फ्लावर का इफ़ेक्ट आ रहा है। ये इसमें भी आप देख रहे होंगे सेम यही चीज़ है। तो मतलब करने के तरीके हैं, आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। और सिंपल ये आप देख रहे हैं, ये कुछ बना के रखे हैं। ये वाला फ्लावर भी मैंने वही कॉम वाला ये किया हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि इसको आप जो फ्लावर्स बनाते हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बीच में गैप रखें, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। जैसे इसमें मैंने गैप रखा है, इसमें बिल्कुल नहीं रखा। आप 2 कलर 3 कलर जितना भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही कलर में, जैसे आप इसमें देख रहे हो इसमें 3 कलर यूज़ किए हुए हैं। इनमें भी आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 कलर यूज़ हुए हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको ध्यान में रख कर के आप वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से ही फ्लावर्स बनाएं, आप टूलिप वगैरह भी बना सकते हैं इस तरह से। इसको बनाने के लिए ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने ये पेटल पूरा सर्कल बना लिया, उसको फिर मैंने फेविकॉल लगा दिया यहाँ पे पीछे बैक साइड में फेविकॉल लगा देंगे आप, और उसको थोड़ी देर सूखने दिया। पूरी तरह से भी सूखना नहीं चाहिए। उसी समय आप क्या करेंगे, इसको जो भी शेप देनी है आपको, इसको पेटल की शेप में देना है और इसको अंदर दबाना है। जो कुछ भी करना है वो करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, वो जब वो सूखेगा तो वो फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग वो शेप्स बना सकते हैं। तो टूलिप के लिए हमें इस तरह की शेप चाहिए होती है, तो वो बना लिया। या आपको ज़रूरी नहीं कि सिंगल कलर में आप काम करें, आप जितने मन चाहें आप कलर्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 3 कलर यूज़ किए हैं, इनमें भी मैंने 3 कलर यूज़ किए। ये आपको मैं बता चुकी थी कि ये कॉम से बनाया था मैंने, और उसके बाद ऊपर से इसको सिक्योर कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो हम उसके लिए थोड़ी सी चौड़ी वाली स्ट्रिप लेंगे और उसमें स्लिट्स सीज़र से स्लिट लगाने होते हैं। और उसके बाद जब स्लिट्स लगा लेंगे आप पूरी स्ट्रिप में, फिर आप उसको इसमें फिक्स करके आप उसको रोटेट करेंगे तो इस तरह का शेप आ जाएगा। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सपोज़ लीफ बनानी है, अपने फ्लावर्स के साथ लगाने के लिए क्विलिंग की लीफ बनानी है, तो आप किनारे से, ज़रूरी है कि बीचों बीच आप लें, उसके लिए हम किनारे से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये किया मैंने, यहाँ पे फेविकॉल लगा लेंगे तो आपको वो होगा, मुझे दबाना पड़ रहा है, तो आप पहले से फेविकॉल लगा के करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से करने के बाद आप, प्रोसेस हमारा वही है इसको यूज़ करने का। ये जो फर्स्ट है हमारा, उसको आप सिक्योर पहले ज़रूर कर लीजिए फेविकॉल लगा करके, और उसके बाद में आगे इसमें फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सेकंड से ले गए, अब हम थर्ड से ले जाएंगे। तो जितनी बड़ी लीफ बनानी है आपको, छोटी बनानी है, बड़ी बनानी है, वो आपके ऊपर है, तो आप बना सकते हो। तो ये लीव्स बनाने के लिए इस तरह से आप कर सकते हो। ये देख रहे हैं, सपोज़ मुझे इतनी ही छोटी लीफ चाहिए, तो मैंने इसको किया और उतार लिया। इसका ये पार्ट अंदर सिक्योर कर देंगे। तो ये देख रहे हैं, इस तरह की शेप आ गई। अब ये शेप आ गई है। अब ये शेप पहली वाली शेप से अलग है,
तो आप इसके सारे किनारों को आप एक साइड करके और इसको जब आप दबा देंगे, ये देख रहे हैं आपकी लीफ इस तरह से लीफ बन जाएगी। तो लीफ बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोम का ही यूज़ करें, आपके पास निडल है आप उससे भी लीफ बना सकते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा लूज छोड़ दिया हमने और उसको लीफ की शेप में जो भी आपको शेप देनी है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग शेप दे सकते हैं। हमें हार्ट बनाना है या बोट शेप बनानी है या कोई भी शेप बनानी है, आप उस ये देख रहे हैं जिस शेप में भी आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं। जो आपका ये जो सर्कल बनाया है आपने, वर्ल्ड कह लीजिए जो भी कह लीजिए, तो उसको आप अपने हिसाब से अपनी शेप दे सकते हैं इसको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।